नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं, एक मीठे से आम की और उससे भी कहीं ज्यादा मीठे एक सबक की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है सौरभ की। सोचिए, गर्मी का दिन है और सौरभ मजे से अपने दादाजी के भेजे हुए रसीले आम खा रहा है। अब आम इतने मीठे थे, इतने स्वादिष्ट थे कि खाते खाते उसके मन में एक ख्याल आया, अरे कितना मजा आए अगर मेरा खुद का आम का पेड़ हो। और बस ये जो मीठा सा ख्याल था ना, ये उसके दिलो दिमाग पर छा गया। और फिर क्या, सौरभ फौरन काम पर लग गया। मतलब उसने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, फटाफट एक छोटा सा गड्ढा खोदा, उसमें आम की गुठली डाली और बस हर सुबह उठता और बड़े जोश के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ उसे पानी देने लगता। लेकिन कहते हैं ना, हर सपने को सच होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और बस यहीं से सौरभ के सब्र का इम्तिहान शुरू हो गया। तो दिन पर दिन गुजरते गए। सौरभ हर सुबह उठता, दौड़कर उस जगह को देखता, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था, बिल्कुल वैसी की वैसी। अब जाहिर है सौरभ का दिल बैठने लगा। उसे लगा था कि भाई कुछ ही दिनों में पौधा निकल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एक दिन उसने पानी देना ही बंद कर दिया। वो जो शुरू वाला सारा जोश था ना, वो जैसे खत्म हो चुका था। तो एक तरफ तो सौरभ ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। असली मोड़ तो अब आना था। हुआ ये कि एक दिन आसमान से हल्की हल्की बारिश हुई और उस जमीन को, उस बीज को वो पानी मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और किसी को पता भी नहीं चला। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी बहन प्रिया ने उसे जोर से आवाज दी। और जब सौरभ वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा? जमीन से एक छोटा सा, नन्हा सा लाल लाल पत्तियों वाला पौधा झांक रहा था। अरे वाह! सौरभ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बस खुशी से चिल्लाने लगा, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ले ही आई थी। अब पौधे को देखकर दोनों बच्चे तो खुशी से झूम रहे थे, लेकिन उन्हें अभी एक और बहुत जरूरी बात सीखनी थी। दोनों भागते भागते अपने पापा के पास गए और प्रिया ने बड़े उत्साह से कहा, पापा, अगले साल तो हम अपने ही पेड़ के आम खाएंगे। ये सुनकर उनके पापा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अगले साल नहीं। उन्होंने बताया कि इसमें लगेंगे पूरे 4 से 5 साल। उनके पापा ने बड़े प्यार से उन्हें समझाया कि देखो, इसे एक बड़ा पेड़ बनने में 4-5 साल लग जाएंगे। इसका तना मोटा होगा, शाखाएं बड़ी होंगी, तब जाके ये आम देगा। बात तो सही है, अच्छी चीजों में वक्त और सब्र दोनों ही लगते हैं। ये बात सुनकर बच्चे थोड़े से मायूस तो हुए, लेकिन सौरभ ने इस बात को, इस सबक को अपने दिल में बैठा लिया। प्रिया थोड़ी उदास थी, पर सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं, हम इस पौधे का पूरा ध्यान रखेंगे। एक ना एक दिन तो हम इसके फल जरूर खाएंगे। अब वो ये बात समझ चुका था कि कभी-कभी मीठे फल के लिए किया गया लंबा इंतजार भी बड़ा मीठा होता है। और ये देखिए, ये है उनके सालों के सब्र और मेहनत का खूबसूरत नतीजा। ये तस्वीर दिखाती है कि धैर्य रखने का फल कितना मीठा होता है। तो सौरभ की ये छोटी सी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक मीठे कल के लिए आज वो कौन से बीज हैं जिन्हें बोया जा सकता है ना? सोचने वाली बात।